रूप है, इससे मंदिर बनाने की जो कोशिश है वे की गई है। देखिए यहाँ पर जब 18वीं शताब्दी में जब अंग्रेज यहाँ पर आए, उन्होंने संशोधन किया, उसके बाद ही लोगों को इन बौद्ध गुफाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। अपितु पहले लोगों को पता नहीं था कि ये चैत्य स्तूप जो है ये स्थापत्य किस कारण हेतु बनाया गया और किस कारण के लिए यहाँ पर ये लोग जो है उस समय पर रहते होंगे। स्वागत है आपका। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम महाराष्ट्र राज्य में आए हुए हैं। महाराष्ट्र राज्य में इससे पहले जिन बौद्ध गुफाओं पर हम जा चुके हैं, अपितु बोधिसत्व इस YouTube चैनल पर उनके वीडियो मराठी में उपलब्ध है। ऐसे बौद्ध गुफाओं पर हम फिर से जाने का प्रयास करने वाले हैं, क्योंकि वह जानकारी हिंदी में प्रस्तुत नहीं हुई है। हम एक प्राचीन व्यापारी मार्ग पर चलने की कोशिश करेंगे, जो पैठण प्राचीन काल का प्रतिष्ठान, वहाँ से आकर पुणे जिले के जुन्नर और मावल तहसील से होकर यह आगे सातारा कोल्हापुर की ओर जाता है। इस प्राचीन मार्ग पर कई बड़ी और छोटी बौद्ध गुफाएं स्थित है। जो छोटी बौद्ध गुफाएं हैं वे आपको एंशिएंट ट्रैवलर सागर अर्थात इस चैनल पर देखने मिलेगी, और जो बड़े गुफाओं के समूह है वे आपको बोधिसत्व चैनल पर देखने मिलेंगे। देखिए अभी हमने पूरा सामान जो है वो पैक कर लिया है। हम होंगे, मनोज जी होंगे। तो यहाँ पर अभी ये जो मुंबई सातारा कोल्हापुर मार्ग है, इस मार्ग से हम आगे बढ़ेंगे और पुणे से होते हुए हमारा जो पहला स्थान रहने वाला है वे शिरवल, यह जो जगह है वे रहने वाले। अभी आप यह मुंबई सातारा कोल्हापुर मार्ग देख पा रहे हो। अगर हम मुंबई से यात्रा करते हैं तो लगभग 200 किलोमीटर, और पुणे शहर से यात्रा करते हैं तो 55 किलोमीटर की यात्रा हमें करनी पड़ती है। अगर हम कराड़ से आते हैं तो लगभग 150 किलोमीटर का अंतर तय करना होगा। देखिए अभी हम पुणे से जा रहे हैं और रास्ते में एक खेड़ शिवापुर का टोल जो है वो लगता है, वो पार कर हमें पळशी फाटा की ओर जाना पड़ेगा। अभी हम पळशी फाटा MIDC एरिया में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ से हमें फिनोलेक्स कंपनी की ओर जाना पड़ेगा। देखिए फिनोलेक्स कंपनी पार कर हमें कच्चा रास्ता इन बौद्ध गुफाओं की ओर ले जाएगा। हम आए हुए हैं महाराष्ट्र राज्य के सातारा जिले के खंडाला तहसील के शिरवल यहाँ की बौद्ध गुफाओं के पास। देखिए आपने रास्ते में आते समय यहाँ पर आपने देखा होगा, हम शिरवल की जो MIDC है, इस MIDC में हमने प्रवेश किया और आगे फिनोलेक्स जो कंपनी है, फिनोलेक्स कंपनी के आगे यहाँ पर इन बौद्ध गुफाओं तक आने के लिए एक कच्चा रास्ता गया है। उस कच्चे रास्ते का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर आए और लगभग यहाँ से 400 से 450 मीटर की दूरी पर वाहन जो है वो पार्क किया है, और इन गुफाओं तक जाने के लिए देखिए आपको ये जो कच्चा रास्ता है वो दिखाई देगा। यहाँ पर जो पानी है झरने का, मतलब जो वाटरफॉल का जो पानी है वो यहाँ से बहता है, वो आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर से, इस पहाड़ी पर से एक कच्चा रास्ता जो है आपको दिखाई दे रहा है इस मुहाने से। तो हमें ऊपर की जो चढ़ाई है वे करनी पड़ेगी, और यहाँ पर इसकी जो हाइट है ये लगभग 400 450 फीट की हाइट है ऊपर जाने के लिए हमें। तो चलेंगे और इन बौद्ध गुफाओं की जो जानकारी है वे लेने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर
जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, मतलब जैसे जैसे हम सातारा की ओर जाएंगे, वैसे रास्ते में आपको बहुत सारी जो गुफाएं हैं वे देखने को मिलेगी। मतलब यहाँ पर वाई में आपको पांडवगढ़ हो या फिर पाल्पेश्वर हो, ये गुफाएं आपको देखने को मिलेगी। यह जो गुफाएं है वे गुंठलवाड़ी नाम का जो गांव है उसके नज़दीक है, और इसका जो नाम है मुख्य शिरवल से दिया गया है, क्योंकि शिरवल यहाँ पर मतलब अच्छा खासा शहर है। वहाँ से हम देखिए मेन शिरवल से ये जो गुफाएं हैं ये लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस पहाड़ी में आपको ऊपर से नीचे तक गुफाओं की तो समूह है वो देखने को मिलेंगे। छोटे छोटे कक्ष है, और यहाँ पर की कुछ गुफाएं छोड़ दिए जाए तो बाकी जो गुफाएं हैं वे अभी यहाँ पर उसके अंदर मिट्टी भरी हुई है, और वे जो गुफाएं हैं वे दिखाई नहीं देती। देखिए हम इन गुफाओं के काफ़ी नज़दीक आए हुए, और यहाँ से आपको ये जो गुफाओं का समूह जो है वो दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक झंडा लगाया गया है, और नीचे से भी हम ऊपर देखेंगे तो आपको झंडा दिखाई देगा, और साथ ही साथ गुफाएं जो है वो क्लियर कट आपको दिखाई देगी। लगभग देखिए 15 मिनट की चढ़ाई है, आराम से आएंगे तो भी, और ज़्यादा समय नहीं लगता यहाँ पर ऊपर आने के लिए। देखिए अभी हम इन गुफाओं के नज़दीक आए हुए, यानी गुफाओं पर आए हुए। देखिए यहाँ पर से आपको ये जो गुफाओं का जो समूह है वो दिखाई देगा। देखिए बहुत ही शानदार जो दृश्य है वो आपको दिखाई देगा, और यह हमारे अतीत को चकाचौंध करने वाला दृश्य है, और हमारा अतीत कितना वैभवपूर्ण था ये उसका दृश्य है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर की जो पहली गुफा जो है, आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक बड़ा जो ध्यान कक्ष है वो दिखाई देगा, और इसके अंदर भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहली जो गुफा है यहाँ की इस प्रकार की दिखती है। इसके अंदर एक दालन आपको दिखाई देगा, और प्लेन है, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पर से एक खिड़की है, और एक डोर जो है आपको यहाँ पर से ये पहली गुफा का दिखाई देगा। और दूसरी जो गुफा है यह बहुत ही खास स्थापत्य है, क्योंकि यह जो स्थापत्य है यह बौद्ध धर्म में बहुत ही पवित्र इसे समझा जाता है, और यह एक चैत्य स्तूप है। हमने इससे पहले भी आपको कई सारे चैत्य स्तूप दिखाए हैं। देखो आप स्क्वायर वाला स्थापत्य देख पा रहे हो, एक कक्ष देख पा रहे हो। ऐसे कक्षों में यहाँ पर कई जगहों पर जो प्राचीन स्तूप जो है एज सिमिलर आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर हम आगे जाएंगे कराड़ में, तो कराड़ की गुफाओं में इसी प्रकार से स्क्वायर में यहाँ पर जो स्तूप है वो निर्माण किए हुए हमें दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो स्तूप है, इस स्तूप के सामने यहाँ पर देखिए आपको ये शिवलिंग की स्थापना की हुई दिखाई देते हैं, और यहाँ पर कुछ पुरातात्विक जो अवशेष या फिर हाल फिलहाल जो अवशेष रखे हुए हमें दिखाई देते हैं। मतलब लगभग 100-200 साल पुराने यहाँ पर छोटे छोटे लिंग दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए एक कछुआ आपको दिखाई देगा। यह भी पुराना है, पत्थर में बनाया हुआ, तो ये आपको दिखाई दे रहा है। और ये हाल ही के दिनों में, मतलब हाल ही के कुछ सालों में यहाँ पर ये जो चैत्य स्तूप है, ऐसे मंदिर बनाने की जो कोशिश है वे की गई है। देखिए यहाँ पर जब 18वीं शताब्दी में जब अंग्रेज यहाँ पर आए, उन्होंने संशोधन किया, उसके बाद ही लोगों को इन बौद्ध गुफाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। अपितु पहले लोगों को पता नहीं था कि ये चैत्य स्तूप जो है ये स्थापत्य किस कारण हेतु बनाया गया और किस कारण के लिए यहाँ पर ये लोग जो है उस समय पर रहते होंगे, वो जानकारी नहीं थी। मतलब यहाँ पर बुद्धिज़्म जो है, मतलब बौद्ध धर्म जो है महाराष्ट्र में से पूरी तरीके से लुप्त होने के पश्चात, मतलब पूरी तरीके से नामशेष होने के पश्चात यहाँ पर इन बौद्ध गुफाओं पर जब बौद्ध भिक्षुओं का आना बंद हुआ, उसके बाद से यहाँ पर के जो स्थानिक है वे कंटिन्यू इन गुफाओं के ऊपर आते थे और कंटिन्यू उनका यहाँ पर वास था, लेकिन वे इतिहास से अछूते रहे थे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्राचीन काल में अरहंत बौद्ध भिक्षुओं का वास होने के कारण यहाँ पर जो व्यक्ति आते रहेंगे जिनका मन शुद्ध है, निर्मल है, उनकी कुछ मनोकामनाएं भी पूर्ण हुई होगी। उसके कारण लोगों ने उसी श्रद्धा के कारण यहाँ पर जो शिवलिंग है उसकी स्थापना की होगी। और यहाँ पर ये जो स्तूप आप देख पा रहे हो, ये अरहंत बौद्ध भिक्षु का स्तूप है। और ये जो स्तूप है यहाँ पर बुद्धिज़्म में भगवान बुद्ध का प्रतीक माना जाता है, और इसमें
जो अरहंत भिक्खु यहाँ पर रहते होंगे या फिर इस मार्ग पर से गुजरे होंगे, जिनका परिनिर्वाण हुआ होगा, उनके देहांत के बाद उनके जो शरीर की जो अस्थियाँ है वे इस स्तूप में रखी जाती थी। और एक शारीरिक स्तूप है या रेलिक स्तूप है। इसे महाराष्ट्र में दागोबा भी कहते हैं या फिर हम इसे दागोबा कहते हैं। आमतौर पर यह शारीरिक धातु रखने का पात्र होता है। तो यह आपको स्थापत्य शैली जो है पूरे महाराष्ट्र भर में दिखाई देगी। और महाराष्ट्र भर में मतलब कई जगहों पर लोगों के अज्ञान के कारण या फिर उन्हें उस समय पर पता नहीं था कि ये जो स्थापत्य है ये कौन से धर्म से संबंधित है, अपितु ये बौद्ध है या अन्य है, ये इनको जानकारी नहीं थी। यहाँ पर उस समय पर कोई नहीं आता था, इसके कारण यहाँ पर जो लोग आए जिन्हें खाली दिखा, जैसे अभी हम एक मकान जो है हमारे पूर्वज जो है लगभग 100-200 साल पहले छोड़ के गए होंगे, लेकिन उसके बारे में हमें जानकारी नहीं होगी तो वहाँ पर अन्य कोई रहेगा। तो वैसा ही इन गुफाओं के साथ जो है वो घटित हुआ हमें दिखाई देता है। जब बौद्ध गुफाओं के ऊपर बौद्ध भिक्खु पूरी तरीके से नामशेष हुए, उसके बाद जो अन्य धर्म के लोग या फिर अन्य पंथ के लोग जो जिनकी श्रद्धा है उन्होंने यहाँ पर अपने तौर तरीकों से जो शिवलिंग है वो स्थापन किया हुआ दिखाई देता है। देखिए अभी हम यहाँ पर इस विहार में आए हुए हैं और ये विहार देखिए, ये विहार भी पूर्ण नहीं है, यह अधूरा रहा है। अगर ये पूर्ण होता तो इससे फिनिशिंग होती, लेकिन वो फिनिशिंग हमें नहीं दिखाई देती। देखिए यहाँ पर विश्रांति करने हेतु ये जो कक्ष है वो बनाए गए हैं। यहाँ पर देखिए आप ये बाग देख पा रहे हो इसके अंदर बने हुए। तो इस प्रकार की यह जो गुफा है वो आपको दिखाई देगी। यह बहुत ही शानदार है। और ये जो गुफा है आप देख पा रहे हो यह ईस्वी पहली सदी की है, यानी आज से लगभग 1900 साल पुरानी यह गुफाएं आप देख पा रहे हो। और यहाँ पर इन गुफाओं में कुछ ना कुछ विशेषताएं जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर की यह जो खिड़कियाँ हैं ये बहुत ही विशिष्ट है और बहुत ही विशेष है और ये अलग ही प्रतीत होती है। मतलब जो स्थापत्य यहाँ पर के उसमें यह खास दिखाई देती है। आइए अभी हम बाहर आएंगे। और यहाँ पर एक पानी का कुआं भी था। मतलब यहाँ पर प्राचीन काल से ही ऊपर से जो पानी बह के आता है, जो आप देख पा रहे हो ये वाटरफॉल, छोटा वाटरफॉल है। इस छोटे वाटरफॉल का जो पानी है यहाँ पर एक पानी का कुआं हुआ करता था। इस कुएं के अंदर वे जो पानी है प्राचीन काल से जमा होता था, लेकिन अब इस कुएं में जो है मलबा जम चुका है, मिट्टी जो है वो भर चुके हैं। उसके कारण जो कुएं का अंदर कुआं जो है फिलहाल आपको मिट्टी से भरा हुआ दिखाई दे रहा है, उसके अंदर पानी नहीं है। देखिए यहाँ पर और एक गुफा देखिए, यहाँ पर ये गुफा में एक जो सिंगल जो सेल है वो आपको दिखाई देगा। छोटा सा है और आधा अधूरा है और खुलियाँ होती थी, लेकिन यहाँ पर उतनी खोली जो है वो आपको दिखाई नहीं देगी। आइएगा इसकी अगली गुफा में हम देखेंगे को ये अधूरी दिखाई देगी। और यहाँ पर एक पानी का कुआं है, बहुत बड़ा पानी का कुआं है। देखिए इस प्रकार से आपको ये जो पानी का कुआं है वो दिखाई देगा। इसके अंदर देखिए मेंढक है अभी फ़िलहाल। आइए यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए ये यहाँ तक आया हुआ है पूरा। देखिए यहाँ पर एक मंडप था, ये बड़ा मंडप आप देख पा रहे हो। और यहाँ पर एक आखिरी में गुफा है। आइए, और इसके आगे भी गुफाएं हैं। आप ये झाड़ी देख पा रहे हो ना, इन झाड़ियों में ये जो गुफाएं हैं वे दबी हुई आपको दिखाई देगी। आइए ऊपर चलेंगे। देखिए यहाँ पर एक गुफा आप देख पा रहे हो। यह भी एक छोटा सा जो 2 कक्ष वाला यहाँ पर ये ध्यान कक्ष जो है आपको दिखाई देगा। इसके चौतरे देखिए काफ़ी बड़े हैं। और यहाँ पर यहाँ के जो लोगों ने, यहाँ के स्थानिकों द्वारा यहाँ पर जो देवी देवताएं जो है उनकी स्थापना की हुई हमें दिखाई देती। आइएगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो ग्राम देवता और शिवलिंग जो है वो रखे हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो गुफाएं है, ये गुफाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक प्राचीन व्यापारी मार्ग पर इन गुफाओं का निर्माण कार्य हुआ है। देखिए यहाँ से आप ये शिरवल का एरिया देख पा रहे हो, ये MIDC का एरिया है पूरा। और यहाँ पर आते आते छोटे छोटे गांव है और आगे मेन जो शिरवल है वो आपको यहाँ पर से दिखाई देगा। और यहाँ पर से इन गुफाओं का दृश्य देखिए,
यहाँ पर आपको पानी के कुएं दिखाई दे रहे हैं, विहार देखा हमने, चैत्य देखा, साथ ही साथ ध्यान कक्ष देखे, मंडप भी है और साथ ही साथ यहाँ पर प्राचीन काल में सीढ़ियाँ भी हुआ करती थी। और यहाँ पर अन्य भी छोटे छोटे ध्यान कक्ष है, लेकिन वो झाड़ियों में दबे हुए। अभी आप ये वाला हिस्सा देखिए लेफ्ट साइड में, यहाँ पर आप देखोगे तो आगे भी गुफाएं हैं, लेकिन यहाँ पर उनके अंदर मिट्टी भर चुकी है, इसके लिए अभी हम वहाँ पर जा नहीं सकते, या फिर तो वहाँ पर पैर फिसल सकता है। तो इस प्रकार से आज हमने ये जो शिरवल की जो बौद्ध गुफाएं हैं वे देखनी चाहिए और इनकी जो जानकारी है वे आपको देने का प्रयास किया और प्रत्यक्ष रूप से ये जो गुफाएं हैं वे दिखाई है।